क्लास 10 प्रश्नावली 3.3। पहला प्रश्न है x + y = 14 और x - y = 4। आपको बोला है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, आइए, ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इसमें क्या करना होता है कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरे में रखना होता है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से पहला समीकरण है x + y = 14। x बराबर क्या होगा, 14 - y। x का मान पहले समीकरण से हमको मिल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब पहले समीकरण से जो x का मान निकालें उसको दूसरे में रखना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरा समीकरण क्या है, x - y = 4। x का मान क्या रखना है, 14 - y। x के स्थान पर लिखेंगे 14 - y और ये y पहले से है, -y = 4। अब क्या होगा, 14 - 2y = 4। अब क्या होगा, 14 को ऐसे ही रहने देते हैं, 4 को बाईं ओर लाते हैं तो -4 बराबर क्या होगा, -2y, दाहिनी ओर जाएगा 2y हो जाएगा। 10 बराबर 2y, 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला, 5। एक वैल्यू मिल गया है y का। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, सबसे पहले समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 14 - y। x बराबर 14 - y। x बराबर क्या होगा, 14 - y का वैल्यू क्या है, 5। तो क्या हो जाएगा, 14 - 5 हो जाएगा 9। इसका मतलब x और y, x का मान हमको क्या मिला, 9। तो आंसर हमारा क्या बना, आंसर होगा x का मान हमें 9 आया और y का मान हमें 5 मिला। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है s - t = 3 और s/2 + t/2 = 6। अब क्या करेंगे, ये पहला समीकरण है, इसको क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए गलती से यहाँ 3 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉसअ क्या होगा, 3 और 2, 2 अभाज्य संख्या का, 2 सह अभाज्य संख्या जब रहेगा तो उनका जो एलसीएम या लॉसअ क्या होगा, उनका गुणनफल 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 से कीजिए 2 होगा, 2s + 3t = 6। अब देखिए आगे क्या होगा, 2s + 3t, 6 यहाँ क्या है, नीचे भाग में है तो उधर जा क्या होगा, गुना, तो 6 × 6 क्या होगा, 36। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे में रखना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, पहला समीकरण क्या है, s - t = 3। s का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, 3 और -t उधर दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा, 3 + t। ठीक है, तो s बराबर क्या है, 3 + t। इसको हम तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए पहले समीकरण से हमको s का वैल्यू मिल गया और इस s का वैल्यू दूसरे में रखते हैं। लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरा समीकरण क्या था, 2s यानी 2s + 3t = 36। s का मान रखिए तो 2 होगा, इंटू 2 गुना s है तो s का वैल्यू क्या है, 3 + t + 3t = 36। आगे क्या होगा, गुना कीजिए, 2 × 3 6, 2 को t से कीजिएगा तो क्या होगा, 2t + 3t = 36। इस दोनों को जोड़िएगा क्या होगा, 6 + 5t = 36। 5t बराबर क्या होगा, 36, प्लस से दाहिनी ओर जाएगा माइनस से तो कितना होगा, 30। अब देखिए t बराबर क्या होगा, 30, यहाँ 5 गुना है, नीचे
दाहिनी ओर क्या होगा, भाग हो जाएगा, 5 छक्के, यानी टी का वैल्यू क्या है, 6। टी का वैल्यू हमको 6 मिल गया है। अब लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तभी तो एस का वैल्यू आएगा। समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, 3 समीकरण हमारा क्या है, एस बराबर 3 प्लस टी, क्या होगा 3 प्लस टी का वैल्यू क्या है, 6, 3 और 6 क्या होगा 9, यानी एस का वैल्यू हमको क्या मिला 9। दोनों आंसर हमको मिल चुका है, यानी टी बराबर क्या होगा 6 और एस बराबर क्या होगा 9। यही हमारा क्या है आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x यानी 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं और देखिए यहाँ क्या है, दोनों में कॉमन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा, दोनों में 3 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 9। अब 3 से काटिए, 3 3 9, क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण भी है 3x माइनस वाई बराबर 3। अच्छा, दोनों समीकरण एक ही है, इसीलिए इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कैसे, देखिए a1 बटे a2 क्या होगा हमारा 3 और यहाँ भी 3, 3 बटे 3 क्या होगा 1 बटा 1। उसी तरह b1 बटे b2 क्या होगा -1, यहाँ भी -1 क्या होगा 1 बटा 1। और c1 बटे c2 क्या होगा -3 बटे -3 क्या हो जाएगा 1 बटा 1। आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जब ऐसा कंडीशन हमें मिले तो क्या होता है, रेखाएं समपाती होती है और उसके कितने हल होते हैं, अनंत हल है, अनंत हल है। या आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं, दोनों समीकरण एक है, एक समीकरण को लेते हैं, अगर x का मान 1 डालेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ और आएगा। उसी तरह x का मान 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ और आएगा। इसी तरह इसके क्या होंगे, अनंत हल। आप मान एक चर का मान रखिएगा, दूसरे का आते रहेगा, इसीलिए इसके कितने हल हैं, अनंत हल। ठीक है, इसका एक हल ही नहीं होगा जो हम हल कर सकें, इसके कितने हल हैं, अनंत हल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक। अगर हम दोनों समीकरण में 10 से गुना कर दें तो क्या होगा, देखिए अगर 0.2 को आप 10 से गुना कीजिएगा क्या होगा, पॉइंट जाएगा तो क्या आएगा, 10 काटेंगे क्या होगा 2। हमको एक पूर्णांक संख्या मिल रही है। उसी तरह सब में क्या होगा, 10 से गुना होगा तो एक हमें पूर्ण संख्या मिलेगी और हमें हल करने में आसानी होगी। लिखेंगे दोनों समीकरण में 10 से गुना करने पर, 10 से जैसे गुना करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, इसमें भी 10 से करते हैं, इसमें भी 10 से करते हैं। अच्छा, गुना करने का ये मतलब है कि दाहिनी ओर LHS और RHS दोनों में करना है। ठीक है, अब क्या होगा, 10 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। उसी तरह 4x प्लस 5y बराबर 23। देखिए अब ये पूर्ण संख्या आ गई। 10 से हम इसलिए गुना किए कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, और दोनों तरफ हमने गुना किया है, बायां पक्ष भी और दाहिना पक्ष भी, इसीलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्या करना है कि दशमलव हटाना है सब में, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, यहाँ भी क्या आएगा 10, यहाँ भी क्या आएगा 10।
भिन्न का जोड़ करेंगे फिर भी यही आएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। आगे क्या करना है, पहले समीकरण से x या y किसी का मान निकाल के दूसरे में रखना। लिखेंगे समीकरण 1 से, पहला समीकरण है 2x + 3y = 13। देखिए x का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 2x = 13 - 3y, दाहिनी ओर 3y जाएगा तो क्या होगा -3y। x का वैल्यू क्या आएगा, 13 - 3y/2। देखिए पहले समीकरण से x का वैल्यू मिल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले समीकरण से x का मान निकालिए और उसको हमें 2 में रखना है। दूसरा समीकरण क्या है, 4x + 5y = 23। x के स्थान पे ये रखना है तो लिखेंगे 4 × x है, x का मान क्या है 13 - 3y/2 + 5y = 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में गुना है, 2 से काटेंगे 2 बार में जाएगा। अब 2 से अंदर गुना करना है तो 2 को 13 से करेंगे 26 - 6y + 5y = 23। अब देखिए 26 - 6y और +5y क्या होगा, -y = 23। अच्छा 26 + 23 है, बाईं ओर लेंगे क्या होगा -23 बराबर -y को दाहिनी ओर ले जाएंगे क्या होगा y, यानी y का वैल्यू क्या मिला हमको, 26 में 23 घटाएंगे क्या होगा 3। देखिए y का वैल्यू हमको क्या मिला 3। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इसीलिए तो समीकरण 3 मान रहे थे। क्यों, y का मान किस में रखना है 3 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरा समीकरण क्या है हमारा, x = 13 - 3y/2। अब देखिए 13 - 3 गुने y है तो y का वैल्यू क्या रखना है 3/2। क्या मिलेगा, 13 - 3 × 3 9/2। क्या होगा, 13 में 9 जाएगा क्या 4/2, काटिए कितनी बार में 2 बार में, तो क्या मिला हमको 2, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 2। लिखेंगे x, अतः x बराबर हमको क्या मिला 2 और y बराबर क्या मिला 3। यही हमारा क्या है आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है √2x + √3y = 0। उसी तरह √3x - √8y = 0। इसको पहला समीकरण मानेंगे, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले समीकरण को लेंगे क्या है, √2x + √3y = 0। पहला समीकरण लिए, एक चर का मान निकालना है, क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे √2x बराबर क्या होगा, +√3y दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा -√3y। x का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा -√3y/√2। देखिए पहले समीकरण से x का हमने मान निकाला और दूसरे में क्या करना रखना है, ये जो x का मान आया यही तो समीकरण 3 इसको मानेंगे, समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, रखने पर क्या होगा, समीकरण दूसरा है क्या हमारा, √3x - √8y = 0। यही तो हमारा दूसरा समीकरण है। इसमें क्या करना, x का वैल्यू रख देना। तो देखिए क्या होगा, √3 इंटू यानी गुना होगा, x का वैल्यू है क्या -√3y/√2। ये हो गया, ये एक टर्म हो गया, -√8y = 0। अब देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, ये तो आसान चीज़ है, √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3
और ये y पहले से y लिख दिए, साथ में माइनस है, तो क्या होगा -3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इस दोनों ऐसा करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ लेके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका लगाते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, y, तो y दोनों में अगर कॉमन है तो y को बाहर निकालिए। y अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -3 बटे √2 माइनस y को हमने बाहर निकाल लिया तो क्या आया √8 बराबर 0। अच्छा, y का वैल्यू हमको निकालना है। y यहाँ क्या है, इनटू में है, y क्या है, गुना है, तो y बराबर क्या होगा, यहाँ गुना है तो दाहिनी ओर जाके क्या होगा y बटे ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा -3 बटे √2 माइनस √8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए ये y जो पूरा टर्म है, जो ये y के साथ पूरा गुना किया हुआ है, इसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो y का वैल्यू भी तो 0 हुआ। क्यों, क्योंकि इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 है, तो y बराबर क्या होगा 0 होगा। तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 0। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर -√3y बटे √2। अब देखिए -√3 गुने y का वैल्यू क्या है 0, इसको 0 से गुना करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा √2। किसी भी नंबर को आप 0 से गुना कीजिएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो पूरा टर्म हमको क्या मिला, इस पूरे टर्म का वैल्यू हमको 0 मिल गया। x का वैल्यू हमको क्या आया 0, तो लिखेंगे x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी 0 आया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, जो क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भिन्न का क्या है घटा है, इसको करते हैं। क्या होगा, दोनों का जो एलसीएम है यानी लॉसव क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 2 तिहाई 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूनी 5 दूनी 10y बराबर -2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, क्रॉस गुना कीजिए, क्या होगा इस पूरे टर्म को 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा, तो क्या होगा 9x माइनस 10y बराबर 6 को -2 से कीजिएगा क्या होगा -12। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा मिल चुका है, इसको मानेंगे पहला समीकरण। उसी तरह दूसरा समीकरण है, इसको क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ है, इसका क्या होगा एलसीएम सबसे पहले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ क्या होगा 2x प्लस 2 तिहाई 3y हो जाएगा बराबर 13 बटे 6। अब देखिए आगे क्या होगा, ऐसे भी गुना कर सकते हैं आप, लेकिन क्या है इसके भी हर में बायां पक्ष जो हर है 6 है और दाहिना पक्ष जो 6 है वो भी क्या है हर है। अब क्या करेंगे, दोनों को यहीं पे कैंसिल कर लेंगे, 6 और 6 क्या होगा कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सिंगल टर्म है और यहाँ भी सिंगल टर्म है। अब क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए दोनों समीकरण हमको मिल चुका है, लिखेंगे समीकरण 1 से वैसे ही करना है। समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे में रखना है। क्या है समीकरण पहला 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x बराबर क्या होगा -12 माइनस 10y दाहिनी ओर जाएगा तो प्लस 10y। x बराबर क्या होगा -12 प्लस 10y, ये 9 यहाँ पे गुना है, नीचे क्या आ जाएगा भाग, दाहिनी ओर भाग हो जाएगा। ये हमें x का वैल्यू मिल गया। ये क्या है तीसरा समीकरण, इसको मानेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इस x का मान हमें दूसरे में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरा समीकरण क्या है
2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसमें क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो 2 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे, -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस ये 3y पहले से है, क्या लिखेंगे, प्लस 3y बराबर 13। हो गया। आगे क्या करेंगे, 2 को इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसके साथ गुना करना है, तो क्या होगा, -24 प्लस 10y और 2 को गुना करेंगे 20y और नीचे क्या है 9 प्लस 3y और नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे बराबर 13। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया। आगे क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 9 को 9 से भाग देंगे 1 आएगा। अब क्या होगा, एक को इस पूरे टर्म से गुना कीजिए तो वही रह जाएगा -24 प्लस 20y और देखिए ये प्लस 1 से 9 में भाग देंगे 9 होगा और 9 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा 27y। ये भिन्न का जोड़ है बराबर 13। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहाँ 9 तो है नहीं जो काटेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। अब देखिए क्या होगा, इस पूरे टर्म को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा, इस पूरे टर्म को 1 से गुना करेंगे वही होगा। तो 27y और 20y दोनों प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 47y -24, इस पूरे टर्म को 1 से गुना किए यही रह गया बराबर 13 गुना 9 क्या होगा 117। आगे देखिए 47y बराबर क्या है 117, दाहिनी ओर पहले से है और -24 जाएगा दाहिनी ओर तो क्या होगा +24, इस दोनों को जोड़िए क्या होगा 7 4 11, 11 2 13 1 14, 141, यानी 47y बराबर 141। तो y बराबर क्या होगा 141 बटे 47, कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 3, y का वैल्यू हमें 3 मिला। अब देखिए y का वैल्यू हमको 3 मिला और इस y का वैल्यू हमें समीकरण 3 में रख देना है, तभी तो x का मान निकलेगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए तीसरा समीकरण क्या था, ये x बराबर -12 प्लस 10y पूरे का बटा 9। अब देखिए -12 प्लस 10 गुने y है, y का वैल्यू क्या है 3, यानी 10 गुना 3 बटे 9 होगा क्या -12 10 गुना 3 30 प्लस 30 बटे 9। अब देखिए 30 में 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 18 12 30 होता है, यानी 18 बटे 9, काटिए 2 बार में तो 2 आया। ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, यानी x का वैल्यू हमको 2 मिला और y का वैल्यू 3 मिला। यही क्या है आंसर। हो गया, पहला प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, पहला प्रश्न जो था उसमें 6 सब पार्ट थे, यानी 6 क्वेश्चन थे, ये हो गया है। अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कहा गया है 2 समीकरण आपको दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। किसी भी विधि से हल कर लेना, इसमें जो हमको आसान लगेगा उसी विधि से हल करेंगे। और इससे m का वह मान निकालिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस सी, यानी x दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल लेना है और इसमें रख देंगे तो m का मान निकल जाएगा। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको पहला समीकरण मान लेंगे और इसको दूसरा। अब देखिए इसको अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन चूंकि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं इसलिए उसको इसी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से सब पहला समीकरण लेंगे, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x बराबर क्या होगा 11 माइनस 3y, x बराबर क्या आएगा 11 माइनस 3y बटे 2, x का वैल्यू हमें मिल गया।
पहले समीकरण से x का वैल्यू मिल गया, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरे में रखते हैं, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए, या तो आप ऐसा कीजिए कि 2 गुने x का मान रखिए, या आप सीधा यहाँ देख रहे हैं, स्मार्ट तरीका आपको बता रहे हैं, 2x का वैल्यू है 11 माइनस 3y। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 गुने x का वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। या तो ऐसा कीजिए, यहाँ क्या है 2x, इस 2x का मान यहाँ क्या है 2x बराबर 11 माइनस 3y, यानी इस पूरे टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 4y पहले से है, बराबर माइनस 24। अब देखिए क्या होगा 11 माइनस 3y माइनस 4y क्या होगा माइनस 7y बराबर माइनस 24। अच्छा, अब क्या होगा 11 माइनस 24 को बाईं ओर लाते हैं तो प्लस 24 होगा, बराबर माइनस 7y को दाहिनी ओर ले जाते हैं तो 7y होगा। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 35 बराबर 7y, तो y बराबर क्या होगा 35, 7 यहाँ गुना है, नीचे आएगा तो क्या होगा भाग, 7 पचे 35, यानी y का वैल्यू हमें क्या मिला 5, y का वैल्यू हमको 5 मिल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरा समीकरण है हमारा x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, क्या होगा 11 माइनस 3y, 3 गुना y है, y क्या है 5, 3 गुना 5 बटे 2 बराबर क्या होगा 11 माइनस 5 गुना 3 15 बटे 2 प्लस 11, उसमें आप घटाइएगा 15 तो क्या होगा माइनस 4 बटे 2, काटिए क्या होगा 2 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू क्या मिला हमको -2, x का वैल्यू क्या मिला -2। अब देखिए दोनों समीकरण को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो x का वैल्यू हमको -2 और y का वैल्यू 5 मिला। देखिए x और y का वैल्यू हमको मिल चुका है, अब क्या करना इसमें रखना है, यहाँ पे क्या है y बराबर mx प्लस 3, क्या दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। अब देखिए y का वैल्यू क्या है 5, 5 लिखेंगे बराबर m गुना x का वैल्यू क्या मिला -2 लिखेंगे प्लस 3। अब देखिए यहाँ क्या होगा 5 बराबर -2 को m से गुना करेंगे क्या -2m प्लस 3। अब देखिए प्लस 3 बाईं ओर लाएंगे तो क्या होगा -3 बराबर -2m हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 बराबर -2m। अब देखिए m बराबर क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा 2, उसके नीचे क्या चलेगा -2, काट दीजिए क्या होगा -1, क्या वैल्यू आया -1, यानी m का वैल्यू हमको क्या मिला -1। यही हमारा क्या है आंसर है। x और y का वैल्यू निकल गया था, और इस जो इसको कह सकते हैं y बराबर mx प्लस 3 दिया था, x और y का मान रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। आप यहाँ भी काट सकते थे, 2 कैंसिल होगा तो m बराबर क्या होगा -1। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अगले वीडियो में शेष भाग को कवर करेंगे।